मुंह में अब कोई जो है चांदी का चम्मच लेकर अगर पैदा हुआ है तो उसे गरीबी का क्या एहसास होगा। तो MY समीकरण किसी की हितैषी नहीं है। नीतीश कुमार ने अगर सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी को इज्जत दिया है तो वो मुसलमान कम्युनिटी है और अल्पसंख्यक कम्युनिटी। फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई संदेह इसमें नहीं है। तो ऐसी जी अगर एगो चापाकल बिहार में गड़ाए हैं तो बता दें। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले अलग अलग समाज, अलग अलग जगह के लोगों को जो है एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज जदयू के कार्यालय में मौजूद है और यहाँ अल्पसंख्यक समाज का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, अल्पसंख्यक संवाद चल रहा है। अंदर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तमाम सारे जो नेता हैं जदयू के वो मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, और तमाम सारे लोग जो हैं अल्पसंख्यक लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, हम देख रहे थे तो हमको कुछ लोग मिले तो हम उन लोग से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों आए हुए हैं और क्या सोचते हैं बिहार के बारे में। जदयू के कार्यालय में आए हुए हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं और अल्पसंख्यक समाज का ही संवाद चल रहा है। क्या हो रहा है इस संवाद में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस संवाद में सबसे पहले श्री नीतीश कुमार जी जिन बातों को पूरे बिहार में फैलाया, जिन बातों को हर बिहार वासी जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं उन तक जो पहुंचाया, उन तमाम मुख्य चीज़ों को उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज आप देख रहे हैं कि प्रदेश कार्यालय में तमाम बिहार के अल्पसंख्यक लोग आए हुए हैं और इन तमाम लोगों के मौजूदगी में जो जिन बातों को फिर से दोहराया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और जिस विज़न पे काम किया गया जैसे दरगाह कमेटी, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, तालीमगाह और शिक्षक की बहाली और जो मदारिस के मुअल्लिमीन होते हैं उनकी जो बहालियाँ हैं, उन तमाम तर चीज़ों और उन तमाम खूबियों को बताने के लिए, उनको समझने के लिए आज हम लोग पटना मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि हमने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत ज्यादा काम किया, क्या वाकई अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है नीतीश कुमार ने, या फिर सब हवा हवाई है जैसा कि तेजस्वी दावा करता है? नहीं नहीं, देखिए तेजस्वी कुमार मुंह में अब कोई जो है चांदी का चम्मच लेकर अगर पैदा हुआ है तो उसे गरीबी का क्या एहसास होगा। पूछिए इन भाइयों से, आप अपने कैमरे को घुमा करके देखिए कि जिन चेहरों पे आज मुस्कुराहट है, कल जो सिसकिया थी आज मुस्कुराहट में तब्दील है। आज मुस्कुरा रहे हैं, लहलहा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। वो देन किसी और का नहीं, नीतीश कुमार का देन है। MY समीकरण था वो खिसका दिया आप लोग ने। MY समीकरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, MY समीकरण किसी की हितैषी नहीं है। नीतीश कुमार ने अगर सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी को इज्जत दिया है तो वो मुसलमान कम्युनिटी है और अल्पसंख्यक कम्युनिटी है। तो ये हल्ला चलता है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो मुस्लिम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि छोड़िए हम इधर से नहीं देते हैं, वोट इधर चल जाता है। तो ऐसा है क्या कुछ? आपको मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि जब हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी जब बिहार में आए थे तो वो एनडीए के साथ ही आए थे और आज भी एनडीए के साथ है। और इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है कि वो जब तक बिहार में हुकूमत करेंगे एनडीए के साथ रहेंगे। हमारी भी इज्जत रहेगी, उनकी भी इज्जत रहेगी। कौन सी जगह से आप? हम बिहार समस्तीपुर से हैं। हम नगर अध्यक्ष मुसरीघाई मोहम्मद तारिक अनवर साहब जदयू से हैं। जदयू। देखिए ये लोग हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और भी लोग हैं, क्या नाम हो भैया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नेमतुल्लाह, मैं छात्र प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव हूँ। सबसे पहले आज ये हमारा जो इस मीटिंग का मकसद है अल्पसंख्यक संवाद। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उनके किए हुए कार्यों को सब लोग को तो पता ही है, लेकिन यहाँ जो मीटिंग हुआ है कि हमने क्या क्या किया है, काम क्या अधूरा रह गया, सबको करना है। तो एक बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई संदेह इसमें नहीं है। क्या क्या हुआ हो तो भाई अभी गिना करके गए, क्या क्या और होना चाहिए मुस्लिम समाज के लिए जो आप लोग चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मुस्लिम समाज के लिए हमें लगता है कि नीतीश कुमार ने हमें बहुत पर्याप्त बहुत कुछ दे दिया है, और हो सकता है कि उनके मन में जो और कुछ चल रहा है वो एक काफी सेकुलर नेता है। हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए वो चाहते हैं कि समान बराबरी काम हो। और इस बिहार में जब तक नीतीश कुमार है सबसे सिर्फ अल्पसंख्यक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हमारे जो विरोधी जो अपोजिशन थे उन्होंने सिर्फ मुस्लिम को यूज किया है, यूज करके हमारे वोटों को यूज करके उन्होंने अपने समुदाय को काम किया है, लेकिन हमारे अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं किया। बात आप कहिएगा तो तेजस्वी यादव क्या कहेंगे पता है? तेजस्वी यादव कहेंगे कि वक्फ बोर्ड वाला जो बिल है नहीं वो लोग। तो वक्फ बिल में क्या दिक्कत क्या है? हमारे जो मुख्यमंत्री है पहले से तो कब्रिस्तान हमारा इधर उधर कोई कैंपस उसका नहीं दिख जाता है। नीतीश कुमार ही ना कैंपस किए हैं, बाउंड्री लगवाए हैं।
है वो एक और सही तरीके से सेफ सुरक्षित हो गया हमारे, इसलिए जो गलत तरीके से उनको भ्रम फैलाया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। ठीक है, ये बताइए तेजस्वी यादव हैं, ओवैसी हैं, ये लोग दावा करते हैं कि जितना अल्पसंख्यक समाज है सब मेरे साथ में है। नहीं नहीं, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। सारे लोग अल्पसंख्यक सब एक साथ नीतीश कुमार को वोट करेंगे। उन्होंने हमारे मदरसा के लिए क्या किया है, जितने मौलाना को जो पहले तनख्वाह मात्र 5,000 6,000 मिलता था, अब एक अच्छे स्कूल के बराबरी की सैलरी बेसिक पे दिया जाता है। बताइए इतना कौन कर सकता है। मुस्लिम समाज नीतीश हाँ, कुमार पूरा के साथ खुश है, नीतीश कुमार के साथ है। और फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार इस बार जय जयकार है। देखिए 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश कुमार जय जयकार। एक और भाई है एकदम युवा है, कितना साल हो रहा होगा हुआ? अरे भाई उम्र तो हमारी 28 साल हो गई। 28 साल हो गई है, लेकिन लग रहा है बहुत युवा है, युवा मुस्लिम है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए मुस्लिम समाज के लिए, और क्या जो नीतीश कुमार ने किया है वो सही किया है, क्या हुआ है? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बताने की हाँ, कोशिश करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो बिहार के अंदर है, पिछली जो सरकार थी, सबसे पहले आप ये उठा के देखिए कि एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कांग्रेस की सरकार में आई। और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि मुसलमानों के जो हालात हैं वो हालात SC ST से भी बदतर हैं। ठीक है, उसके बाद भी इनकी सरकारें थी और सरकार होने के बाद भी हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी से और ये तेजस्वी यादव जी से, कि वो बताएं 5 काम जो मुसलमानों के ग्रास रूट पर हुए जिससे उनके हालात बदले हो। एक काम नहीं किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए, हम आपको कितने काम बताए, हजारों योजनाएं हैं, उसका लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज हम आपको बता देते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का आप डेटा उठा करके देखिए, क्राइम रिपोर्ट का डेटा उठा करके देखिएगा, तो पिछली सरकार में जो यूथ होते थे वो ट्रेजरी के बाहर लाइन लगाते थे अपनी बेल लेने के लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो उन्होंने डंडा और हथियार छुड़ा करके कलम पकड़ाने का काम किया और आज वो तमाम युवा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, मुस्लिम समुदाय का हो, हिंदू समुदाय का हो, सिख समुदाय का हो, पूरे बिहार का युवा ट्रेजरी के बाहर लाइन नहीं लगा रहा है, वो यूनिवर्सिटियों के बाहर खड़ा हुआ है अपने बेहतर तालीम के लिए। चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप देख लीजिए कि उस योजना का लाभ कितने लोगों को पहुंचा। आप जो ये बात कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब समझे, पहले की सरकार डंडा लाठी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप एजुकेशन का ग्रोथ उठा करके देखिए सर, आप डाटा देखिए। लालू यादव के शासनकाल को बिल्कुल हम ये बात कर रहे, कांग्रेस ने और लालू यादव की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप एजुकेट होंगे, जब आपके अंदर तालीम आएगी, तब आप अपने हक को मांगेंगे, तब आप अपना सवाल उठाएंगे, तब आप अपने लोगों की जो समस्या है उन समस्या से सरकार को रूबरू कराएंगे। तो ये रूबरू कराने का इन्होंने काम नहीं किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देख लीजिए नीतीश कुमार किसके साथ है, बीजेपी के साथ है, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। ये बताइए कि पहली चीज मैं मुसलमानों को ये बात वाजे कर दूं कि सरकार ठीक है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रह करके कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई। कब्रिस्तानों में किनके लोगों का कब्जा होता था, क्यों गोलियां चलती थी। दूसरी चीज, मुसलमानों के बीजेपी के साथ रह करके उर्दू बोर्ड की जो डिग्री थी उसको बिहार बोर्ड की डिग्री के बराबर किया, और वो बिहार बोर्ड की डिग्री को जब उर्दू की बोर्ड की डिग्री एक बराबर हो गई तो हजारों लाखों महिलाएं, मुस्लिम की महिलाएं और मुस्लिम समुदाय के लड़के लड़कियां आज उस डिग्री के आधार पर कहीं टीचर बने हैं, कहीं अफसर बने हैं, हर जगह उनकी तादाद दिखती है। तो ये बदलाव है, इसको कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, कहाँ किसी का कोई बात को लेकर के हुआ कि भाई क्यों आप उर्दू बोर्ड को बराबर दे रहे हैं। हर तरह का ओवैसी जी आ रहे हैं बिहार, कह रहे हैं कि इस बार सीमांचल पूरा हम जीत लेंगे। ओवैसी जी एगो चापाकल लगाए हैं बिहार में, बता दें। ओवैसी जी अगर एगो चापाकल बिहार में गड़ाए हैं तो बता दें। काम करेंगे कुछ नहीं, हम मुसलमान के नाम पे बेवकूफ बनाएंगे। मुस्लिम अल्लाह है, किसी की ताकत नहीं है कि जो इस्लाम को बचा ले, और अल्लाह काफी है उसके लिए। और जब जरूरत पड़ी तो अबाबील के जरिए भी कंकड़ बरसा करके मुसलमानों को फतेह कराया। तो कोई ये कहता है, अगर तो मैं ये बात आपके माध्यम से मुसलमानों तक पहुंचा रहा हूं कि अगर कोई कहता है कि हम आपकी दीन की हिफाजत कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बनाता है। राजनीति में मजहब नहीं आना चाहिए, और वो मजहब को ला करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ये वो छोड़ दें। जिसने काम किया 25 से 30 का टारगेट। अरे बिल्कुल नीतीश कुमार जी, अगर मैं पूरे भारत में बोलता हूँ कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री दिखा दीजिए पूरे भारत के अंदर
जिन्होंने सभी को साथ लेकर के चलाओ, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशन का डेटा देखिए, जिधर आप देखिएगा उधर आप आइएगा, इस तरक्की ही तरक्की है। देखिए, तो ये तमाम सारे वो लोग हैं मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, जो लोग यहाँ पर जदयू ऑफिस में आए हुए हैं। अल्पसंख्यक संवाद चल रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, इस बारिश में भी ये लोग सुनने के लिए, मिलने के लिए लोगों से आए हुए हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश ही होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। ये तमाम सारे लोग हैं, जो काम करवाए हैं नीतीश कुमार उस वो भी वो लोग गिनवा रहे हैं। तमाम सारे अपडेट हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। अल्पसंख्यक समाज किसके साथ जाएगा, बाकी समाज का क्या रुख है, ये सब हम आपको बताते रहेंगे। आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए।